Assalamualaikum everyone, I hope everybody is doing great. Yet another day, another video. So the topic of this video which I was thinking about was कि बहुत सारे लोग I have seen that are not living in Pakistan and investing in properties in Pakistan, buying stuff here and there. As I have been associated with real estate from last maybe let's say 5 years now, so I can tell you few things. सबसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ते हैं. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट कुछ महीने आई स्पेंट सम टाइम विद द रियल एस्टेट कंपनीज हियर इन वेरिया टाउन. एक जगह पे आई गॉट अ चांस टू हैव अ चैट विद कपल ऑफ माने रियल एस्टेट एजेंट्स ऑफ वेरिया टाउन. दे वर डिस्कसिंग कि उन्होंने किस तरह लोगों को चूना लगाया. आई was amazed to know this कि एक कोई खातून थी यूके में, उनका एक घर था स्पोर्ट्स सिटी में यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके, फेसबुक से कहीं से भी या ज़मीन.com से व्हाट्सएवर कहीं से भी जो है उन्होंने कोई लिस्टिंग देखी जो ये लोग लीड जनरेशन के लिए सस्ती प्राइसेस लगाते हैं ना. फॉर एग्जांपल उस वक्त मार्केट चल रही थी, देयर वाज अ टाइम बैक इन द डे जब ये मार्केट 3 करोड़ 20 लाख तक चली गई थी स्पोर्ट्स सिटी बिलास की. सो व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने जो लीड जनरेशन करने के लिए लगाते हैं ना, कम पैसों में लगाते हैं, जो कम पैसों वाली लीड थी, मतलब जो प्राइस थी, वो एक होम ओनर ने देखी बाहर से बैठे हुए. उनको ये इम्प्रेशन गया कि दिस इज़ द करंट मार्केट. शी कॉल्ड ऑन दैट नंबर. उन्होंने कहा कि आपका मैंने ऐड देखा है इतने में और मेरे पास भी घर है, मैं भी बेचना चाहती हूँ, कैन यू डू दैट फॉर मी. उस एजेंट ने बोला व्हाई नॉट, आपके पास और भी कोई घर हो तो आप मुझे बताइए. तो वो जो लिस्टिंग थी, दैट वो लिस्टिंग ऑनलाइन विच दैट वुमन सॉ वाज अराउंड 2 करोड़. तो इन भाई साहब ने किया ये कि उस वक्त मार्केट चल रही थी 3 करोड़ 20 लाख की. ये बात है राइट आफ्टर पेंडेमिक के फ़ौरन बाद जब थोड़ी सी मार्केट उठना शुरू हुई है पाकिस्तानी रियल एस्टेट, तो स्काई रॉकेट हुए प्राइसेस वेरिया के अंदर, और उस वक्त मार्केट थी 3 करोड़ 20 लाख रुपए की. तो उन भाई ने उन खातून का घर 2 करोड़ से या उससे भी कम में बेचा, एंड ही वाज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ दैट. और वो ये बता रहे थे कि यार मज़ा आ गया, ऐसे मुर्गे रोज़ मिलने चाहिए. सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, जो भी लोग यहाँ पे नहीं रहते, जो बाहर रहते हैं और जिनको प्राइस का आइडिया नहीं होता, वो ऑनलाइन किसी को भी ट्रस्ट करके कह देते हैं कि यार ये हमारा काम कर लें. सो प्लीज़ फॉर हेवन सेक, अपने लिए, अपने बच्चों की खातिर, फॉर ऑल दोज इयर्स यू हैव अर्नड दिस हार्ड मनी, उसकी खातिर, फॉर द सेक ऑफ दैट, आप ये इतना सा कर लिया करें कि डबल चेक कर लिया करें. कोई भी किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी देने से पहले, किसी के साथ भी लिस्ट करने से पहले, कोई कमिटमेंट करने से पहले, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, अटॉर्नी देने से पहले, यू नीड टू कन्फर्म द प्राइस ऑफ द यूनिट यू आर होल्डिंग. खुदा का वास्ता नुकसान ना उठाएं. ऑब्वियसली स्कैम तो हर जगह ही है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक वाहिद जगह है जहाँ पे स्कैम हो रहा है, लेकिन इंसान को चाहिए कोशिश करे वो जितना ज़्यादा स्कैम से बच सकता है बचे. मुझे समझ नहीं आती कि यार वो सो कैसे चाहते हैं इतना बड़ा स्कैम करके. ठीक है, सही है, आपको इफ़ यू ग्रीडी आप बता दो यार क्लाइंट को कि मैं थोड़ा जल्दी आपका काम करा दूँगा, बट आई वुड टेक मोर देन द नॉर्म ऑफ मार्केट कैप ऑफ कमीशन. आप कह दो कि अगर 2% है तो मुझे 5% चाहिए या मुझे 10% चाहिए, व्हाट्सएवर. भाई बोल दो, जस्ट से इट, डोंट टेक इट ऐसे ही पागल बना के, मांग के ले लो, बेहतर है. तो ये बात करनी थी मुझे. ऑल दोज पीपल वर नॉट लिविंग इन वेरिया टाउन और इन पाकिस्तान, दे डोंट हैव द आइडिया ऑफ द प्राइसेस, और वो अगर कोई इस तरह का काम कर लेते हैं तो फिर बाद में पछताने से बेहतर है कि भाई खुदा का वास्ता पहले प्राइसेस चेक कर लो, उसके बाद मेक एन डिसीजन आइदर यू वांट टू सेल इट और कीप इट. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम. टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस.